इसराइल के अहम इत्तेहादी समझे जाने वाले 4 मगरबी ममालिक बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने इसराइली दबाव और धमकियों के बावजूद आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है और अब से कुछ देर बाद अक़वाम मुत्तहिदा में फ्रांस और सऊदी अरब की मेज़बानी में मसला फ़लस्तीन से मुताल्लिक अहम आलमी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है, जिसमें मज़ीद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने का इम्कान है। और इसमें सबसे अहम नाम खुद फ्रांस का है और फ्रांस की जानिब से फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम किए जाने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में सिर्फ अमरीका वो वाहिद मुस्तकिल रुकन बाकी रह जाएगा जो फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम नहीं करता, क्योंकि चीन और रूस पहले ही फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जबकि हाल ही में बरतानिया ने भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया। इसराइल का फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक से मुताल्लिक इंतहाई सख्त रद्दअमल सामने आ रहा है। वो न सिर्फ इस फैसले की मजम्मत कर रहा है, बल्कि वो इन ममालिक पर दहशतगर्दी को नवाजने का इल्ज़ाम भी आयद कर रहा है और साथ ही इसराइल की जानिब से मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल को ख़त्म करने के लिए मकबूजा मगरबी किनारे को मुकम्मल तौर पर एनेक्स करने की कोशिशें की जा रही हैं और इस सारी सूरत हाल में अमरीका उसका भरपूर साथ दे रहा है। और ऐसे में अब अमरीकी सदर ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के दौरान ही गजा जंग से मुताल्लिक अहम फैसला साजी के लिए सऊदी अरब, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात समेत अहम अरब इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात भी तय कर ली है। और पाकिस्तान की दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी इस मुलाकात में मदऊ हैं। दफ्तर खारजा की जानिब से जारी बयान के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ न्यूयॉर्क में होने वाले अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के आला सतही हिस्से में पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के मौके पर कई आला सतही तकरीबात में भी शिरकत करेंगे, जिनमें सलामती काउंसिल के अहम इजलास, ग्लोबल डेवलपमेंट इनिशिएटिव की आला सतही मीटिंग और क्लाइमेट एक्शन पर खुसूसी इजलास शामिल हैं। जबकि वज़ीर आज़म इस्लामी रहनुमाओं के मुंतखब इजलास में भी शरीक होंगे, जहाँ अमरीकी सदर ट्रंप के साथ इलाकाई और आलमी अमन व सलामती के मामलात पर तबादला ख्याल होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म न्यूयॉर्क में इस्लामी रहनुमाओं के इजलास में शिरकत करेंगे, जिसमें अमरीकी सदर ट्रंप भी शरीक होंगे। जबकि इस इजलास की तफसीलात भी सामने आ रही हैं। इस हवाले से अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 2 अरब ऑफिशियल्स ने बताया है कि सदर ट्रंप मंगल को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर चंद अरब और मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात करने वाले हैं, ताकि गजा की जंग ख़त्म करने के तरीक़ों पर बात की जा सके। ये मुलाकात 29 सितंबर को व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से ट्रंप की मुलाकात से चंद दिन पहले होगी। ये मुलाकात उस वक्त हो रही है जब कई मगरबी ममालिक फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम कर रहे हैं और इसराइल की तरफ से मगरबी किनारे के कुछ हिस्से को एनेक्स करने की धमकियां दी जा रही हैं। अमरीका पहले ही इस मुलाकात के दावतनामे भेज चुका है, जो अमरीकी वक्त के मुताबिक मंगल को दोपहर 2:30 बजे शुरू होगी। अरब हुक्काम के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, मिस्र, उर्दन और तुर्की के रहनुमाओं को शिरकत की दावत दी गई है। अमरीका चाहता है कि मदऊ किए गए अरब और मुस्लिम ममालिक गजा के बाद के मंसूबे में शामिल हों और एक इस्तेहकामी फ़ौज भेजें जो इसराइली फ़ौज की जगह लेगी। रिपोर्ट के मुताबिक अरब लीडर्स ये तवक्को रखते हैं कि ट्रंप नेतन्याहू पर दबाव डालें कि वो गजा की जंग ख़त्म करें और मगरबी किनारे के हिस्सों को एनेक्स करने से गुरेज करें। मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही अमरीका को वाज़ेह कर चुका है कि अगर इसराइल ने मगरबी किनारे के कुछ हिस्से एनेक्स किए तो अब्राहम अकॉर्ड्स ख़त्म हो सकते हैं, जो ट्रंप की पहली सदारती मुद्दत की खारजा पॉलिसी की अहम कामयाबी हैं। ज़राए का कहना है कि ट्रंप उसी दिन खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से अलहदा मुलाकात भी करेंगे, जिनमें सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, ओमान, बहरैन और कुवैत शामिल हैं। इस मुलाकात का एक अहम मौजू खलीजी ममालिक की वो तशवीश होगी जो उन्हें कतर में हमास के रहनुमाओं पर इसराइली हमले के बाद लाहक है। ये किसी खलीजी मुल्क पर पहला इसराइली हमला था। अरब हुक्काम का कहना है कि खलीजी ममालिक ट्रंप इंतज़ामिया से इस बात की ज़मानत चाहते हैं कि आइंदा ऐसे हमले दोबारा ना हों। अमरीकी सदर अब गजा में जंग को ख़त्म करने के लिए अहम अरब और इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मिल रहे हैं, मगर इस सिलसिले में सबसे अहम मुल्क कतर, जो हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के मुज़ाकरात की सालिसी कर रहा था, वो फ़िलहाल इसराइली हमले के बाद बज़ाहिर अमरीका से नाराज़ है। और इस तनाजुर में ये मुलाकात इंतहाई अहम है और यह खबर भी सामने आ रही है कि कतर ने सालिसी में वापस किरदार अदा करने के लिए इसराइल से हमले पर मुआफ़ी का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से एक्सियोस की एक और रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले से वाकिफ 2 ज़राए का कहना है कि कतर ने गजा अमन मुआहदे की सालिसी दोबारा शुरू करने से पहले इसराइल से दोहा पर किए गए हमले पर मुआफ़ी मांगने का मुतालबा किया है। इसराइली हमले के बाद कतर ने सालिसी का किरदार रोक दिया था। ट्रंप इंतज़ामिया का मानना है कि कतरी सालिसी के बगैर यरगमालियों की रिहाई और जंग ख़त्म करने के लिए मुआहदा तय पाना बहुत मुश्किल होगा। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने कतर पर दहशतगर्दों को पनाह देने का इल्ज़ाम लगाया है और दावा किया है कि इसराइल मुस्तक़बिल में दोबारा हमला भी कर सकता है। और फिलहाल मुआफ़ी मांगना नेतन्याहू और उनके सख्त गिर इत्तेहाद के लिए एक सियासी तौर पर धमाका खेज़ यू टर्न होगा, लेकिन
एक जरिए ने बताया कि कतरी हुक्काम इसराइल की सियासी पेचीदगियों को समझते हैं और मुआफ़ी के अल्फाज के मामले में लचक दिखाने पर आमादा हैं। एक सीनियर इसराइली एहलकार ने कहा कि इसराइल ने कतर पर हमले के नतीजे में पैदा होने वाले बहरान के पैमाने को कम समझा था और नेतन्याहू को एहसास हुआ है कि उन्होंने गलत अंदाज़ा लगाया था। ट्रंप इंतजामिया इसराइल और कतर के दरमियान कशीदगी कम करना चाहती है ताकि गजा पर मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो सकें। ज़राए के मुताबिक मुआफ़ी का मुतालबा कतरी अमीर तमीम बिन हमद सानी की तरफ से आया है और उन्होंने ये मामला दोहा में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात के दौरान उठाया। एक जरिए के मुताबिक कतर का यह मुतालबा मार्को रूबियो की नेतन्याहू, स्टीव विटकॉफ और रॉन ड्रमर के साथ मुलाकातों में भी सामने आया। स्टीव विटकॉफ हफ्ते को न्यूयॉर्क में कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात करने वाले हैं ताकि इसराइल और कतर के दरमियान बहरान ख़त्म करने और मुज़ाकरात की बहाली पर बातचीत हो सके। एक जरिए ने बताया कि कतर इस बात पर राज़ी हो सकता है कि इसराइली मुआफ़ी सिर्फ कतरी सिक्योरिटी अफसर के कत्ल पर मरकूज़ हो, जिसमें उसके ख़ानदान को मुआवजा देने और दोबारा कतरी खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी ना करने का वादा शामिल हो। इसराइल इससे पहले भी इस नौयत की माफ़ी मांग चुका है। 2013 में नेतन्याहू ने तुर्क सदर एर्दोआन से 2010 के गजा फ्लोटेला हमले में तुर्क कारकुनों की मौत पर माफ़ी मांगी थी। एक तरफ अमरीकी सदर ट्रंप इसराइल के लिए मामलात को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं और गजा से मुतालिक सरगर्म हैं, वहीं दूसरी जानिब उनके अहम तरीन इत्तेहादी बरतानिया समेत कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने एक इंतहाई गैर मामूली पेशरफ्त में फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है, जबकि आइंदा चंद घंटों में फ्रांस समेत दीगर ममालिक भी ऐसा ही करने जा रहे हैं। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक बरतानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और पुर्तगाल ने इतवार को फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर लिया है। ये फैसला गजा जंग पर बढ़ती हुई मायूसी और दो रियासती हल को आगे बढ़ाने के मकसद से किया गया, जिस पर इसराइल ने सख्त रद्द-ए-अमल दिया है। ये चार मगरबी ममालिक जो रिवायती तौर पर इसराइल के इत्तेहादी समझे जाते हैं, अब उन 140 से ज़ायद ममालिक के साथ खड़े हैं जो फ़लस्तीनियों की आज़ाद रियासत बनाने की ख्वाहिश की हिमायत करते हैं। ये रियासत मकबूजा इलाकों में कायम की जाएगी। बरतानिया का फैसला ख़ास तौर पर अलामती अहमियत रखता है क्योंकि दूसरी आलमी जंग के बाद जदीद इसराइल के क़याम में उसका बड़ा किरदार था। दीगर ममालिक की जानिब से इस हफ्ते न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के दौरान फ़लस्तीन को तस्लीम करना मुतवक्के है, जिनमें फ्रांस भी शामिल है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने इस फैसले की मज़म्मत की। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि इसराइल के करीब तरीन इत्तेहादी अमरीका ने अपने 3 इत्तेहादियों के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के फैसले पर फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया। ताहम सदर ट्रंप पहले ही वाज़े कर चुके हैं कि वो इस इक़दाम के मुखालिफ हैं। इसराइल के वज़ीर बराए कौमी सलामती बिन गुवेर ने कहा कि वो काबीना को तजवीज़ देंगे कि मगरबी किनारे पर जो इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा फ़लस्तीनी इलाका है वहाँ इसराइली खुद मुख्तारी नाफिज की जाए। ये दरअसल इस ज़मीन की एनेक्सेशन के मुतरादिफ होगा जिसे 1967 की जंग में कब्जे में लिया गया था। वाज़ेह रहे कि 1917 में बरतानवी फ़ौज ने यरूशलम को सल्तनत उस्मानिया से छीना था और 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने बरतानिया को एक बैनुल-अक़वामी मैंडेट के तहत फ़लस्तीन का इंतज़ाम संभालने का इख्तियार दिया था। ये उस बादस जंग मुआहिदा साजी का हिस्सा था जिसने मशरिक़ वस्ता का नक्शा दोबारा बनाया। इन चार ममालिक की जानिब से यह अहम फैसला सामने आने के बाद इसराइली वज़ीर आज़म का इंतहाई सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया है। वो मुसलसल हरदर्मी का मुज़ाहरा कर रहे हैं और गजा में क़त्ल-ए-आम का जवाब दे रहे हैं। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने अपने बयान में कहा है कि कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं होगी। हमारी सरजमीन के दिल में एक दहशतगर्द रियासत हम पर मुसल्लत करने की ताज़ा कोशिश का जवाब मैं अमरीका से वापसी पर दूंगा। मेरा उन रहनुमाओं के लिए वाज़ेह पैगाम है जो 7 अक्टूबर के खौफनाक क़त्ल-ए-आम के बाद फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं। आप दहशतगर्दी को एक बड़ा इनाम दे रहे हैं और मेरा आपके लिए एक और पैगाम है कि ये नहीं होने वाला। दरियाए उर्दन के मगरिब में कोई फ़लस्तीनी रियासत नहीं बनेगी। सालों तक मैंने इस दहशतगर्द रियासत के क़याम को रोके रखा है। सख्त दबाव के बावजूद, चाहे वो अंदरूनी हो या बैरूनी, हमने ये अज़म के साथ किया और दानिशमंदाना सिफारतकारी के ज़रिए किया। मज़ीद ये कि हमने मगरबी किनारे में यहूदी सेटलमेंट्स को दुगना किया है और हम इसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहेंगे। इस ताज़ा कोशिश का जवाब मेरी अमरीका से वापसी के बाद दिया जाएगा। तैयार रहें। मगरबी ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के बाद इसराइल अपने मौक़िफ़ में मज़ीद सख्ती इख्तियार कर रहा है और उसे खुलकर बयान भी कर रहा है। ताहम ये मामला अब सिर्फ इन 4 ममालिक तक महदूद नहीं रहा क्योंकि सिर्फ 7 अक्टूबर 2023 के बाद से अब तक 13 ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं, जबकि आइंदा चंद दिनों में मज़ीद ममालिक के भी इस फहरिस्त में शामिल होने का इम्कान है। इस तनाजुर में आज न्यूयॉर्क में एक अहम सरबराही इजलास मुनक़्क़िद हो रहा है जिसकी मेज़बानी सऊदी अरब और फ्रांस कर रहे हैं। अल जज़ीरा के मुताबिक फ्रांस और सऊदी अरब अक़वाम मुत्तहिदा में एक रोज़ा सरबराही इजलास मुनक़्क़िद करने की तैयारी कर रहे हैं जो जनरल असम्बली इजलास के आगाज़ से एक दिन पहले होगा। दोनों इजलासों का मरकज़ी मौजू इसराइल की गजा में जारी जंग और 2 रियासती हल का मुश्किल हदफ होगा। पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स में आलमी रहनुमा जमा होंगे ताकि इस देरीना तसव्वुर को दोबारा जिंदा किया जा सके, जबकि ऐसे में ये वार्निंग्स दी जा रही हैं कि इसराइल के गजा और मकबूजा मगरबी किनारे में गलबा जमाने के इक़दामात के नतीजे में एक मुस्तक़िल फ़लस्तीनी रियासत का वजूद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो सकता है। उम्मीद की जा रही है
कि फ्रांस फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम करने का ऐलान करेगा और बेल्जियम जैसे दीगर ममालिक भी इस पर गौर कर रहे हैं। इसराइल और उसके करीबी इत्तेहादी सरबराही इजलास का बॉयकॉट कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर डैनी डेनन ने इस बड़े इज्तिमा को सर्कस करार दिया और इसराइल के आम मौक़िफ़ को दोहरा दिया कि ऐसे इक़दाम दहशतगर्दी को इनाम देने के मुतरादिफ हैं। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि सारी सूरत हाल में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू शदीद अंदरूनी सियासी दबाव का शिकार हैं, क्योंकि फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के ऐलानात में इजाफा हो रहा है। इसराइली मीडिया के मुताबिक उनकी दाएं बाजू की सख्त गिर हुकूमत मकबूजा मगरबी किनारे के जुज़वी या मुकम्मल इल्हाक पर गौर कर रही है, लेकिन नेतन्याहू को इसके लिए अमरीकी हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ दरकार होगा, जो वो न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर हासिल करने की कोशिश करेंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने उम्मीद ज़ाहिर की है कि ये इजलास 2 रियासतों के क़याम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का एक रोड मैप बनाने की कोशिशों में नई जान डाल सकता है। इस सारी सूरत हाल में अगरचे बाअसर मगरबी ममालिक फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि इसका बराह रास्त फ़लस्तीनी अवाम की ज़िंदगी पर क्या असर पड़ेगा। क्या इन इक़दामात के नतीजे में एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत वाकई कायम हो सकेगी। इस हवाले से BBC ने लिखा है कि दूसरे ममालिक की तरफ से किसी भी रियासत को तस्लीम करना इसके वजूद के 4 अहम अवामिल में से एक है, लेकिन ख्याल रहे कि ये किसी भी रियासत के वजूद के लिए सबसे फ़ैसला कुन चीज़ नहीं है। बैनुल अक़वामी ताल्लुक़ात के तनाजुर से देखें तो रियासत के 3 अहम अनासिर होते हैं: सरहद, आबादी और ख़ुद मुख्तारी। ऐसी कई जगहें हैं जहां ये तीनों अनासिर पाए जाते हैं और दुनिया भर में सिर्फ चंद हुकूमतों की जानिब से तस्लीम किए जाने के बावजूद वो एक फ़ाल रियासत के तौर पर काम कर रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी मिसाल ताइवान है, जिसे चीन अपना एक बागी सूबा तस्वुर करता है और उसके पास अक़वाम मुत्तहिदा की मुकम्मल रुकनियत भी नहीं है। दूसरी जानिब ऐसी कई नाकाम रियासतें हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा और उसके अराकीन की जानिब से तस्लीम किए जाने के बावजूद अपनी सरजमीन और सरहदों पर मुकम्मल कंट्रोल नहीं रखती और ना ही उनके पास अपने शहरियों की फलाह बहबूद की ज़मानत देने की अहलियत है। मज़ीद रियासतों की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम किए जाने का मतलब यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा हुकूमतें फ़लस्तीनी अथॉरिटी को एक अहम मरतबे के तौर पर तस्लीम करती हैं। वो उन्हें मामूल के सिफारती ताल्लुकात कायम करने, सिफारत खाने खोलने और मुख्तलिफ शक्लों में बाहिमी ताउन के लिए अहल समझती हैं। ताहम ये फ़लस्तीनियों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में मुकम्मल नुमाइंदगी के लिए काफ़ी नहीं होगा, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा में नए अराकीन की शमूलियत के लिए दीगर चीज़ों के साथ साथ सलामती काउंसिल की मंजूरी भी ज़रूरी है और इसके लिए या तो उन्हें अपने हक़ में वोट दरकार है या कम अज़ कम अमरीका वोटिंग में शिरकत ना करे। अप्रैल 2024 में अमरीका ने फ़लस्तीनी रियासत को रुकन के तौर पर शामिल करने की करारदाद को वीटो कर दिया था। अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत की सूरत में फ़लस्तीन को दूसरे रुकन ममालिक की तरह हकूक़ और ज़िम्मेदारियों तक रसाई हासिल हो जाएगी, लेकिन ये ज़मीनी सूरत हाल को बेहतर बनाने और एक फ़ाल रियासत बनने के लिए काफ़ी नहीं होगा। इस मकसद के लिए गज़ा की जंग के खात्मे से आगे बढ़कर इसराइल और फ़लस्तीनियों के दरमियान अशरों पर मुहित तनाज़े को हल करना भी नागुज़ीर होगा। इसराइल ना सिर्फ फ़लस्तीनी इलाकों की सरहदों को कंट्रोल करता है, बल्कि कई बैनुल अक़वामी इदारे उसे एक काबिज़ ताकत करार देते हैं। तवील अरसे से इसराइल और फ़लस्तीन के दरमियान अमन की उम्मीदें ज़्यादातर 2 रियासती हल के गिर्द ही मरकूज़ रही हैं, लेकिन इस पर मुस्तकिल पेशरफ्त हमेशा कई पेचीदा मसाइल की वजह से रुकी रही है। इन मसाइल में बिलखुसूस उन इसराइली बस्तियों का मुस्तकबिल शामिल है जो 1967 की 6 रोज़ा जंग के दौरान कब्जे में ली गई ज़मीनों पर मगरबी किनारे और मशरिकी यरूशलेम में तामीर की गई और जहां आज तकरीबन 7 लाख अफराद मुकीम हैं। यरूशलेम का दर्जा भी एक अहम मसला है। फ़लस्तीनी अपने मुल्क का दारुल हुकूमत मशरिकी यरूशलेम में चाहते हैं, लेकिन इसराइल ने वहाँ अपना दारुल हुकूमत कायम कर रखा है। हालांकि आलमी बिरादरी की अक्सरियत इसे तस्लीम नहीं करती और इसराइल का मौक़िफ़ है कि यरूशलेम को तकसीम नहीं किया जा सकता। इसराइल के इस मौक़िफ़ की एक बड़ी वजह यह है कि यहूदियत के कई मुक़द्दस मकामात मशरिकी यरूशलेम में वाक़ हैं। मज़ीद ये कि 1948 की जंग के बाद तकरीबन 20 बरस तक शहर तकसीम रहा, जिस दौरान उर्दन के कंट्रोल में रहने वाली मगरबी दीवार पर इसराइली यहूदियों को इबादत की इजाज़त नहीं थी। एक और मसला फ़लस्तीनियों का उन लोगों की वापसी का हक़ मांगना है जो इसराइल के साथ जंगों के दौरान इन सरजमीनों से निकल गए या निकाल दिए गए। एक और अहम और मुतनाज़ मसला फ़लस्तीनी पनागुज़ीनों की वापसी के हक़ का है। अंदाज़न 7 लाख फ़लस्तीनी पहली अरब इसराइल जंग के बाद अपने घरों से बेदखल कर दिए गए या हिजरत पर मजबूर हो गए और आज उनकी तादाद तकरीबन 60 लाख तक जा पहुंची है। फ़लस्तीनी क़यादत का मुतालबा है कि ये लोग ना सिर्फ आइंदा मुमकिन फ़लस्तीनी रियासत में बल्कि इसराइल की मौजूदा हदूद में भी आबाद हो सकें। ताहम इसराइल इसे क़तई तौर पर मुस्तरद करता है। ऐसे में आलमी सतह पर मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल का मामला ज़ोर पकड़ रहा है। वहीं दूसरी जानिब इसराइल ने ना सिर्फ गज़ा में अपनी कार्रवाइयों की शिद्दत बढ़ा दी है, बल्कि वो मकबूजा मगरबी किनारे को भी मुकम्मल तौर पर अपने कब्जे में लेने की तैयारियां कर रहा है। और इस सिलसिले में इसराइली हुकूमत मकबूजा इलाके को बाकायदा तौर पर एनेक्स करने या अपना हिस्सा बनाने के लिए फ़ैसला साजी कर रही है, जबकि इस सारी सूरत हाल में मकबूजा मगरबी किनारे में गैर कानूनी इसराइली सेटलर्स की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ भी मुसलसल बढ़ रही हैं और
खुद इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू इन गैर कानूनी सेटलमेंट्स को बढ़ाने का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में अहम सवाल ये है कि फ़लस्तीनी इलाके में ये गैर कानूनी सेटलर्स कौन हैं और इसराइली हुकूमत कैसे उन्हें फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्जे में मुआवनत फराहम करती है। वाले अल जज़ीरा की रिपोर्ट में लिखा है कि सेटलर्स ऐसे इसराइली शहरी हैं जो गैर कानूनी तौर पर फ़लस्तीनी ज़मीन पर रहते हैं। इसराइल ने जून 1967 की 6 रोज़ा जंग के बाद मगरबी किनारे, मशरिकी यरूशलेम और गज़ा पर कब्जा करने के बाद वहाँ गैर कानूनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू कर दी थी और उस वक्त मकबूजा मगरबी किनारे और मशरिकी यरूशलेम में 150 गैर कानूनी सेटलमेंट्स और 128 आउटपोस्ट में 7 लाख से ज़ायद इसराइली सेटलर्स रहते हैं, जो कि इसराइल की कुल आबादी का तकरीबन 10% बनते हैं। 2005 में इसराइल ने गज़ा में कायम सेटलमेंट्स ख़त्म कर दी थी। इसराइली हुकूमत इन सेटलमेंट्स को खुलेआम माली मदद फराहम करती है और इनकी तामीर करवाती है और इस सिलसिले में इसराइली हुक्काम अपने सेटलर्स को सालाना तकरीबन $5.6 बिलियन देते हैं ताकि वो मकबूजा मगरबी किनारे के एरिया सी में फ़लस्तीनियों की तामीरात की निगरानी करें, उन्हें रिपोर्ट करें और उन्हें रिस्ट्रिक्ट करें। वाज़े रहे कि एरिया सी मगरबी किनारे का 60% से ज़्यादा हिस्सा है और मुकम्मल तौर पर इसराइल के कंट्रोल में है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मुतअद्दिद करारदादों के ज़रिए इन सेटलमेंट्स की मजम्मत की है, लेकिन अमरीका ने दहाइयों से इस मामले पर इसराइल को सिफारती तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है और अक़वाम मुत्तहिदा में अपना वीटो पावर इस्तेमाल करते हुए इसराइल को हमेशा सिफारती सेंसर से बचाया है। बरतानवी नशरियाती इदारे स्काई न्यूज़ ने अपनी रिपोर्ट में दिखाया कि कैसे काबिज़ इसराइली फ़ौज की हिफाजत में इसराइली सेटलर्स निहत्ते फ़लस्तीनियों को डराकर, धमकाकर उनकी ज़मीनों पर काबिज़ होते हैं। इस वीरान पहाड़ी रास्ते के साथ एक कुंजी मौजूद है जो उस गुस्से को समझने में मदद देती है जिसकी वजह से मकबूजा मगरबी किनारे के आहिस्ता आहिस्ता टुकड़े हो रहे हैं। और ये कुंजी ये लोग फातिमा और उनकी सास फिजा हैं। ये लोग एक आर्जी कैंप में खेती बाड़ी की जिंदगी बसर करते हैं, मगर इसराइली सेटलर्स उनकी जमीन पर कब्जे की नीयत से उन पर नजर रखे हुए हैं। और रोज यहाँ आते हैं। तनाव से भरपूर झड़पों, डराने, धमकाने और गुस्से की सूरत में यह मामला कई बार भड़क चुका है। हमने कम उम्र सेटलर्स के चेहरों को धुंधला कर दिया है, लेकिन खतरा बिल्कुल वाज़ेह है। ये सूरत हाल न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे मगरबी किनारे के लिए इंतहाई मुश्किल हो गई है। इसराइली सेटलर्स जो चाहते हैं वही करते हैं और इन्हें इसराइली फौज का तहफ़्फ़ुज़ हासिल होता है और जब फौजी आते हैं तो वो सिर्फ सेटलर्स की हिफाजत के लिए आते हैं। सूरत हाल वाकई बहुत ख़राब है। हम जागते रहते हैं और सेटलर्स का इंतज़ार करते हैं, जिनमें से 4 या 5 हर रात हमारे बच्चों को डराने के लिए अपनी गाड़ियों में और कभी कभार मोटरसाइकिलों पर सीधा हमारे दरवाजे तक पहुंचते हैं। हम सारी रात जागते रहते हैं, खौफ होता है कि कहीं वो हमारे घरों और सामान को आग ना लगा दें और हमें बच्चों समेत भागने पर मजबूर न कर दें। ऊपर उस ढलान से हर रोज सेटलर्स यहाँ नीचे आते हैं, कई दफा दिन में 4-4 बार तक, और इस गार के ऊपर वाली चट्टान पर बैठ जाते हैं जहाँ वो गाने गाते हैं और गालियाँ देते हैं। उनका मकसद इस खानदान को डराकर जमीन छोड़ने पर मजबूर करना है ताकि सेटलर्स जमीन पर कब्जा कर सकें, और वो ये सब कुछ पूरी इस्तिस्ना के साथ करते हैं। पुलिस उन्हें नहीं रोकती। कम अज कम एक सीनियर इसराइली वजीर भी इन सेटलर्स की हिमायत कर रहा है, ये कहते हुए कि इसराइल को ये सारी जमीन कब्जे में ले लेनी चाहिए। हकीकत में वो मगरबी किनारे के 80% से ज्यादा हिस्से को इसराइल में शामिल करने की बात कर रहा है। ये इंतहाई दाएं मौजू से ताल्लुक़ रखने वाले इसराइल के वजीर खजाना हैं, जो इसे दहशतगर्दी रोकने के लिए खुद मुख्तारी कहते हैं, लेकिन बहुत से लोग इसे जाबराना इल्हाक करार देते हैं। इसराइल की सरजमीन पर हमारे तारीखी और इखलाकी हक के नतीजे में हमारी खुद मुख्तारी का सियासी और सिक्योरिटी किरदार ये है कि एक फ़लस्तीनी दहशतगर्द रियासत कभी भी हमारी सरजमीन पर कायम ना हो। But fear and mistrust is endemic. लेकिन खौफ और बेतमादी हर जगह फैली हुई है। चंद दिन पहले इन जैतून के बागात के करीब एक सेटलर पर हमला हुआ। इसके जवाब में इसराइली फौज ने हजारों जैतून के दरख्त उखाड़ दिए। ये दरख्त मजूक के परदादा ने लगाए थे। मजूक का कहना था कि वो रियासती सरपरस्ती में होने वाली इंटिमिडेशन का शिकार है, लेकिन वो उसके खिलाफ मज़ाहमत करने में खुद को बेबस महसूस करता है। He feels powerless to resist. यहाँ सूरत हाल मजीद मुश्किल होती जाएगी। इसराइली हुकूमत सेटलर्स पर मुश्तमिल है और वो किसी को जवाबदेह नहीं है, हत्ता कि फौज को भी नहीं। जब आप इन फौजियों के पास जाते हैं जो सेटलर्स के साथ खड़े होते हैं, तो सेटलर्स कहते हैं कि वो खुद अतलिया हैं, पुलिस हैं और वही फौज हैं। अगर तुम्हें कोई मसला है तो जाओ अक़वाम मुत्तहिदा से शिकायत करो।
While the world ऐसे में जब दुनिया गजा की जंग देख रही है, वेस्ट बैंक दर्द, तनाज़े, गुस्से और अजियत का मैदान बना हुआ है और ऐसा लगता है कि यहाँ हालात मजीद बिगड़ जाएंगे। that it might be about to get even worse.